मध्य प्रदेश में साल 2022 में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली परीक्षा बनने वाली है, क्योंकि साल 2025 खत्म होने को है, लेकिन अभी भी पटवारी भर्ती 2022 की चर्चा हो रही है। और अब यह भर्ती फिर सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि हाईकोर्ट ने सरकार से एक मामले में जवाब मांगा है। एमपी के अधिकारी भर्ती के नियम और प्रावधानों में मनमानी व्याख्या करते हुए भी पेंच अटकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरता है और उसके नंबर अनारक्षित कैटेगरी के कट ऑफ से भी ज्यादा आते हैं, फिर भी उसका सिलेक्शन ये कहकर कैंसिल कर दिया जाता है कि उसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है। अब खुद सोचिए, जब उसके नंबर ही अनारक्षित से ज्यादा हैं तो ऐसी स्थिति में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का होना ना होना कितना महत्वपूर्ण है। दरअसल मामला रीवा के रहने वाले याचिकाकर्ता विजय कुमार मिश्रा का है, जिन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा में 147.83 नंबर हासिल किए थे और शहडोल जिले की मेरिट लिस्ट में उनका नंबर पहला था, जबकि अनारक्षित कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट में रीवा में 63, शहडोल में उनकी रैंक 7 थी। जबकि इन जिलों की काउंसलिंग में विजय कुमार को शामिल ही नहीं किया गया, लेकिन उनसे कम नंबर वाले उम्मीदवार को नियुक्ति दे दी गई। इसी को लेकर विजय हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को उन्हें राहत देते हुए काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दे दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। भू अभिलेख मुख्यालय ने विजय को काउंसलिंग में तो शामिल किया, लेकिन उनकी नियुक्ति अभी तक अटकी हुई है। हाईकोर्ट में अभ्यर्थी का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती परीक्षा में 147.83 नंबर हासिल किए, लेकिन अनारक्षित कैटेगरी में जिस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ उसके नंबर सिर्फ 146.29 ही हैं, जबकि विजय कुमार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, इसीलिए सीट पर उन्हें मौका मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। जबकि शहडोल कलेक्टर ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ना होने का आधार बनाकर उनकी उम्मीदवारी ही कैंसिल कर दी, जबकि अनारक्षित से ज्यादा कट ऑफ नंबर लाने पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं रह जाता, ऐसा अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान का कहना है। अब हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और सवाल ये उठ रहा है कि अगर नियमों की इतनी ही परवाह अधिकारियों को होती है तो ये नियम, कानून, कायदे विशेष परिस्थितियों में ही क्यों लागू होते हैं, हर परिस्थिति में इन्हें लागू क्यों नहीं किया जाता। ये पूरी खबर भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।